हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। पिछले टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। आज जो ये सॉलिड स्फीयर है इसको हम पहले तो कर लेते हैं कैसा कि ये कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। अगर एग्जाम में कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रीवियस टाइम पे हमने पढ़ा था हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सेम काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछेगा तो आप सेम काम करिएगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो कंडक्टर की वजह से अगर हम चार्ज इसको देते हैं तो ऐसा होता है कि चार्ज कैन फ्लो इन कंडक्टर ईजिली। तो सारे चार्ज कहाँ चले जाते हैं? बाहर। तो देखिए अभी भी कैसा बिहेव करेगा, सेल जैसा ही बिहेव करेगा। तो सेम चीज़ें, सारे चार्ज चले जाते हैं बाहर, किसमें? कंडक्टिंग में, वो सॉलिड हो या हॉलो हो। तो हॉलो के केस में तो खैर ऐसा ही था, सारे रिजल्ट हमने पिछले टर्म में पढ़े थे। अगर सॉलिड होता और साथ में कंडक्टिंग जोड़ेगा तो हम शेल का ही करेंगे। क्लियर? अब बची बात कि अगर ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, साथ में क्या लिख लें यहाँ पर? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मीन्स इंसुलेटर है, इसमें जो चार्ज जहाँ पे रहेगा वहीं पे क्या हो जाएगा? बैठा रहेगा, भाग ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि कंडक्टर है नहीं तो फ्लो करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब हमने अगर एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर पर एक स्फीयर मैंने लिया, इस पर अगर चार्ज सप्लाई किया, कितना चार्ज दे देते हैं हम लोग? प्लस क्यू। तो ये सारे चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? इक्वली इसके वॉल्यूम पर। ऐसा नहीं कि इस पास चार्जेस सरफेस पे होंगे, पूरे वॉल्यूम पे इक्वली क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लेते हैं कुछ नोमेनक्लेचर इसके लिए हम लोग कि इसकी रेडियस कितनी ले लेते हैं? कैपिटल आर, ठीक, और इस पे जो चार्ज दिया वो कैपिटल क्यू हो गया। सेम काम करने वाले हैं जैसे पीछे टाइम करने वाले थे हम लोग, मतलब किया था हम लोगों ने। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, किसकी हेल्प से? इस बार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हेल्प से। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। आउटसाइड होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, जस्ट शेल की वजह से। सरफेस पे भी कितना होता था? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे रेडियस बराबर हो जाता है। तो ये दोनों तो हॉलो स्फीयर जैसा ही है, बट जो ये तीसरा आता था इसका थोड़ा सा चेंज होता था। वो आता था के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। याद हो तो आपको, नहीं तो इसको पीछे जाके एक बार देख लेंगे। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। इनकी ही हेल्प लेंगे बिकॉज एज वी नो दैट डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, या चेंज इन पोटेंशियल बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये रिलेशन हम हमेशा यूज करते हैं, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है, रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। चलिए शुरू करें। सबसे पहला कहाँ के लिए? फॉर आउटसाइड। आउटसाइड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है सेल की तरह, और फॉर्मूला भी वही लगाने वाले हैं। तो अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत? पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू बाई आर आता था वहाँ पर, हम लिख सकते हैं आराम से, लेकिन मैं 2-3 लाइन बता दे रहा हूँ कैसे किया था। अगर देखा है वीडियो तो अच्छी बात, नहीं तो देख लीजिए। यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे आप, ठीक। हमें क्या चाहिए था? आउटसाइड। तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट, बिकॉज इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन कट जाएगा तो क्या बचेगा? वी। अब देखिए क्या लिखते थे, आउटसाइड की वैल्यू लिख लेते थे हम लोग माइनस, आउटसाइड की फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, ये तो है ना। अब उसके बाद लिमिट रखते थे। लिमिट क्या रखते थे? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट लिमिट रखते थे तो पोटेंशियल कितना होता था? 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होता है इनफाइनाइट। फिर स्मॉलर डिस्टेंस पे लेते तो पोटेंशियल कितना? v। इसको सॉल्व करते थे तो आता था v, इस तरफ LHS में, RHS में क्या जाएगा? k q कांस्टेंट, और अंदर कौन बचेगा? 1/r स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/r। मैंने कहा था कि बहुत बार ये आता है यूज़, ये माइनस छूट गया है, लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये माइनस प्लस हो जाता था, के क्यू बचेगा बाहर अकेले, तो 1/r पहले रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/a इनफाइनाइट, ये हो गया 0, तो बचा कितना? के क्यू बाई आर। देखिए वही तो लिखा है मैंने, तो ये एक बार देख लीजिएगा, पीछे अच्छे से पता है मैंने। ये हो गया हमारे पास आउटसाइड, और दूसरा भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, इससे हमारा समय बचेगा और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। फॉर क्या कर सकते हैं हम लोग? सरफेस। सरफेस की भी कहानी सेम, लिमिट बस कहाँ से कहाँ तक बदल जाती है इसमें? इन्फिनिटी टू
कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर जो आया है फॉर्मूले में कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस तक जाना था, हो गया। इन दोनों में प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम किस में आने वाली थी हमारे में, इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब तरीके का दिख रहा है। तो हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं, इस पर काम करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग फॉर इनसाइड ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीसरा पार्ट, फॉर इनसाइड। देखिए इनसाइड के लिए रिलेशन तो नहीं बदलेगा, वो इनसाइड रहे आउटसाइड रहे, ये रिलेशन यही रहेगा। तो अगर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, एल एच एस में हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। कहाँ का ये ई लेंगे, इनसाइड की बात हो रही तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेंगे, हमें इस बार इनसाइड का ये पता है। चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, माइनस ऑफ ई इनसाइड की वैल्यू है के क्यू आर क्यूब इंटू आर, फिर डी आर यहाँ पे छोटा था उसको हमने रख लिया। डॉट हटाएंगे तो ये कॉस आएगा यहाँ पे ना, ये डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, जीरो क्यों बताया था मैंने कि ई और डी आर की वैल्यू क्या है, सॉरी डायरेक्शन क्या है, सेम है, दैट्स वाई क्या हो जाएंगे कॉस जीरो की वैल्यू 1, इसलिए हमने डॉट हटा देना ज़्यादा अच्छा समझा। अब ये हो गया हमारे पास वैल्यू, हमने क्या कहा था जो कांस्टेंट उनको क्या कर ले, बाहर खींच ले। तो के क्यू बाई आर क्यूब को कांस्टेंट मान के बाहर खींच लेते हैं हम लोग, हैं भी कांस्टेंट। अंदर बचा रहा कौन सा बच्चा, माइनस तो छूट गया था, आर डी आर बचा है, ये कौन है डी वी इंटीग्रेशन। लिमिट की बात आती है तो मैंने कहा था पिछले टर्म पे दो तरीके से इसको बताया था, एक इनफाइनाइट से कैपिटल आर आए थे, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर आए थे, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सरफेस वाला फिर इंटरनल चलते हैं। तो सोचिए जब हम आर की वैल्यू कैपिटल आर रखें, कहाँ पे चले गए हम लोग, सरफेस पे, और सरफेस का पोटेंशियल कितना निकाला था हम लोगों ने, के क्यू बाई आर, है ना, याद होगा आपको। जब हम अंदर कहीं जाएंगे जहाँ पूछ रहा है इनसाइड के लिए, मान लीजिए यहाँ चले गए जो कि इससे कितना दूर है स्मॉल आर, तो पोजीशन इस बार कितनी लिखेंगे स्मॉल आर, तो पोटेंशियल वहाँ का कितना होगा, मान लेते हैं कितना है वी आई, तो उसमें पोटेंशियल कितना रखा जाएगा वी आई। लिमिट रखने का तरीका कितना सिंपल होता है, देखिए इधर पहले चेक करिए कि कौन से वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और इधर चेक करिए कौन वेरिएबल है, वी वेरिएबल है। आर जब जब जितना बदलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ का कौन सा वैल्यू लिखना होगा, वी का। तो जब हम कैपिटल आर पे आते हैं मतलब सरफेस पे आते हैं, सरफेस का पोटेंशियल यहाँ कितना के क्यू बाई आर। अपर पे जाते हैं, कोई पोजीशन इन साइड लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं यस, यहाँ पे अगर हम आर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं कि आर दूरी पे जाना सेंटर से, तो आर लिए तो वहाँ पोटेंशियल कितना ले लेते हैं वी आई, वही तो निकालना था हमें। यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आ गया तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, डी वी का इंटीग्रेशन वी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर है वी आई, लोअर कितना है के क्यू बाई आर, इधर आइए माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, नीचे हो गया ये। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर मतलब आर का आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होता है और वही पावर क्या हो जाता है डिवाइड, तो आर स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, आर से स्मॉल आर तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब, एल एच एस वाला भी लिख लेते हैं, चलिए इधर ही आते हैं, यहाँ लिखिए v इनसाइड माइनस, पहले अपर रख लेते हैं फिर माइनस करके लोअर, तो के क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू, इधर आइए माइनस के क्यू बाई आर क्यूब हो गया, फिर पहले अपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, ये तो सही है, फिर लोअर रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, पहले अपर रखा आर की जगह फिर लोअर आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो ये बचेगा। अब इसको थोड़ा ओपन करके वी आई को एक तरफ पकड़ लीजिए, बाकियों को एक तरफ धक्का दे दीजिए, इधर जब ये आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर क्यूब माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब इसका भी मल्टीप्लाइड इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा के क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ नीचे वाला आर क्यूब बचा था। देखिए हमने क्या किया है, अब इसको नहीं लिखा है, इनका मल्टीप्लाई इसमें किया ये वैल्यू आ गई, इनका मल्टीप्लाई इसमें किया ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे। अब बची इसकी कहानी, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना के क्यू बाई आर, ठीक। वी आई इज इक्वल्स टू, हम लोग करते हैं के और क्यू कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा इस एक आर ना, चलिए एक आर वो भी बाहर निकाल लेते हैं, सही रहेगा, नहीं मत निकालिए, सिर्फ के क्यू निकालिए, के क्यू निकल गया तो बाहर यहाँ से कितना बचेगा माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब, सही है, ये क्यूब बाहर निकला आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब, ओके।
प्लस यहाँ से के क्यू बाहर निकल गया तो कितना बचा है, देखिए ऊपर कट गया आर स्क्वायर, नीचे बचा है तो 1/2r। यहाँ से कितना बचा, के क्यू बाहर निकल गया तो 1/r। ठीक, चलिए एलसीएम कितना ले लें इसका, ऐड करना है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 ले लीजिए। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो आर क्यूब ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2r क्यूब के अकॉर्डिंग कितना बचेगा, -r²। यहाँ कितना बचेगा, 2 तो गया, r से r² बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 2r² बचेगा, क्योंकि 2 था इसलिए 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं तो 2 आ जाएगा। अब इनको जो सही हो रहा है उसको सेटल कर लेते हैं। देखिए के क्यू नीचे वाले को ले जाइए, 2r क्यूब ब्रैकेट r² प्लस 2r² कितना, 3r² माइनस r²। ये पोटेंशियल किसकी वजह से हो गया हमारे पास, सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग होगी, और कहाँ पे, अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये कर सकते हैं। ये तो हो गई फॉर्मूला। क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसकी तरह, क्या नाम उसका, हॉलो स्फीयर की तरह। हॉलो स्फीयर में याद होगा आपको इनसाइड कांस्टेंट आता था, के क्यू बाई कैपिटल आर। यहाँ कांस्टेंट है तो नहीं है कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट कांस्टेंट एज हॉलो स्फीयर, नॉट कांस्टेंट एज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की तरह इसमें कांस्टेंट नहीं आया, वेरी करेगा, वो भी कैसा, r² है तो पैराबोलिक में। ओके, नाउ लास्ट चीज, इसमें नोट पॉइंट एक बताना था मुझे। देखिए नीट में या किसी नॉर्मल कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जैसे इससे मैं बताऊँ एक, अगर मैं कहूँ कि स्मॉल r की वैल्यू 0 कर दो तो बताइए कहाँ चलेगा, इनसाइड वाले पोर्शन में पूछ रहा हूँ। तो अगर r की वैल्यू 0 करते तो ये पॉइंट धीरे धीरे कहाँ चला गया, सेंटर पर, मतलब हम पहुँच गए हैं सेंटर पर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। उस जगह पोटेंशियल कितना होगा, इसमें इसकी हेल्प से इनसाइड वाले में, तो इसमें देखेंगे तो लिखा जाएगा के क्यू बाई कैपिटल R क्यूब ब्रैकेट में, ये r गया खत्म तो बचेगा कितना, 3r², और नीचे यहाँ देखिए 2 है, छूट गया था मुझसे, ये r² r क्यूब से कटेगा तो कितना बचेगा, 3/2 के क्यू, और एक r नीचे बचेगा ना, ये आ गया v सेंटर इज 3/2 के क्यू बाई r आया। अब एक इंटरेस्टिंग इसमें बात क्या बतानी थी मुझे, बात यह है कि हमने जो सरफेस पे निकाला था सॉलिड पे, याद होगा अभी जब कुछ देर पहले, वो पोटेंशियल सरफेस का कितना आया था, के क्यू बाई r, और v सेंटर कितना आ रहा है 1.5, 3/2 मतलब 1.5 के क्यू बाई r। क्या इस जगह पे सरफेस लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ v सरफेस। तो ये रिलेशन से क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है कि अगर हम सरफेस पे पोटेंशियल बोल दे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सीधे क्या करना है उसका 1.5 टाइम्स करना है, 1.5 गुना जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें मल्टीप्लाइड कर देना, सिंपली क्या जाएगा आंसर। तो ये रिलेशन बड़े काम की चीज़ है कि सेंटर पर पोटेंशियल 1.5 टाइम्स आता है, हॉलो स्फीयर में कांस्टेंट रहता था थ्रू आउट द सरफेस टू सेंटर, सरफेस पे भी यही, सेंटर पे भी यही, और इनसाइड किसी भी जगह जाए तो यही, लेकिन हॉलो के बाद सॉलिड में ये चीज़ नहीं है, सॉलिड में सरफेस पे ये, तो इनसाइड में जो अभी फॉर्मूला यहाँ लिखा था वो, और सेंटर पे ये फॉर्मूला। क्लियर। एक लास्ट चीज़ इसका ग्राफ अगर हम बनाने चलें तो ग्राफ को जस्ट प्रीवियस जैसा बनाते हैं, सेंटर वाला पोर्शन लेकर, चलिए आइए। एक सॉलिड स्फीयर यहाँ बनाते हैं, इस पे चार्जेस हर जगह होंगे इक्वली, इसका सेंटर से ये वाली दूरी तक क्या हो गई, रेडियस, इसके ही नीचे हम लोग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं। शायद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ भी बनाया था मैंने, वो ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा होता था ई वर्सेस आर, है ना। इस ग्राफ की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे बताऊंगा मैं। यहाँ ये सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ रहा था, ये सेंटर वाली लाइन है, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, सेंटर होता है ना, और एग्जैक्टली यहाँ पर आर बराबर कैपिटल आर, ये क्या हो गया सरफेस, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना के क्यू बाई आर, मान लीजिए यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू है कितनी वी सरफेस। क्या लगता है इसी की बराबर कर दे जैसे हॉलो में किया था, नहीं,
अभी हम लोगों ने देखा है कि जितना ये है उसका 1.5 गुना अंदर होता है सेंटर पर, तो 1.5 टाइम्स लगभग यहाँ पे, तो ये हो गया v सेंटर कितना 1.5 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। तो ये ग्राफ यहाँ से कैसे मैच करेगा, सीधा नहीं। क्यों बताऊँ मैं, फॉर्मूला आपको याद होगा तो कितना था फॉर्मूले के अंदर, के क्यू बाई 2 आर क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस r² था कि नहीं। ये इनसाइड वाले का बता रहा हूँ मैं, इनसाइड का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेट मिलेगा क्या बनेगा वो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वेरिएबल है और साथ में क्या लगा माइनस, माइनस मतलब स्लोप कैसा नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होता है कर्व में, सॉरी नीचे की तरफ। और दूसरी चीज़ ये स्क्वायर है मतलब पैराबोलिक, पैराबोलिक ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। कौन सा लेंगे, तो हम अगर ऊपर की बात करें इंक्रीजिंग है तो इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे, मतलब बढ़ रहा है। घटने वाले ये लोग हैं, ये घट रहा है और ये घट रहा है, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ कौन घट रहा है, ये कि ये, तो ये वाला नेगेटिव स्लोप के साथ घट रहा है और ये वाला नेगेटिव स्लोप के साथ नहीं घट रहा है। हम इसको पकड़ेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, लाइक ऐसा, ठीक। अब इसका स्लोप बनाएंगे तो ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं, टेंजेंट देखिए 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब बची बात सरफेस पे, सरफेस पे के क्यू बाई आर ये, और सेंटर पे इससे 1.5 गुना ज़्यादा, यही काम इधर होगा यहाँ तक के सेंटर पे, तो ये भी ऐसे चलेगा। उसके बाद कैसा है सरफेस के बाहर, तो सरफेस के बाहर कैसा था के क्यू बाई आर ना, तो के क्यू बाई आर का ऐसे, के क्यू बाई आर का ऐसे, देखिए ये पोटेंशियल वर्सेस क्या हो गया पोजीशन ग्राफ, किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और ये उसी के लिए क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इसका अगर मैं कहता इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन क्या बता सकते थे, देखिए इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना, और रिलेशन क्या होता है, ये होता है E बराबर क्या होता है dV बाई dr, ये होता है। मतलब अगर आपको V का ग्राफ पता हो तो डिफ्रेंशिएट करिए, क्या ले लीजिए स्लोप निकाल लीजिए उसका, वही क्या हो जाएगा E का। तो इसका स्लोप जब निकालेंगे हम लोग तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन अंदर है। और ये क्या था E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, और इसका एक पावर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मल्टीप्लाई करते हैं R का तब ना पोटेंशियल आता है, R का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, ठीक। तो ये थोड़ी सी लास्ट की जो चीज़ें थी अगर नहीं समझ में आए तो उसको भूल जाइए। बाद की बात जो मेन थी वो ये थी कि 1.5 टाइम्स कैसे हमने प्रूव किया, सरफेस पे कैसे आता और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, इनका रिलेशन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हो गया, और उसमें टॉर्क हो गया और वर्क डन कितना करना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।